हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आज हम सॉल्व करते हैं लीड कोड प्रॉब्लम 506 रिलेटिव रैंक्स। तो ये भी काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी अच्छा एरे का कोडिंग इंटरव्यू प्रॉब्लम है। तो इसको अच्छी तरीके से समझते हैं और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं। You are given integer array score of size n, where score I is the score of the athlete in a competition. All the scores are guaranteed to be unique. The athletes are placed based on their scores, where first place athlete has the highest score, second place athlete has second highest score, and so on. The placement of each athlete determines their rank, है ना। तो देखो अभी कैसे बोल रहा है वो, द फर्स्ट प्लेस एथलीट विल गेट गोल्ड मेडल, ओके। सेकंड प्लेस एथलीट विल गेट सिल्वर मेडल, थर्ड प्लेस विल गेट ब्रॉन्ज मेडल. For the fourth place to the nth place athlete, their rank is their placement number. Like xth place athlete will get x rank. Okay. Return an array answer of size n where answer I is the rank of ith athlete. Okay. तो हमको रैंक निकाल के बोलने की है एथलीट की, है ना। ओके। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो आपको अच्छी तरीके से समझेगा। तो सबसे ज्यादा जिसका स्कोर होगा उसको गोल्ड मेडल मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सबसे ज्यादा स्कोर क्या है, 5, तो 5 वाले को मिलेगा गोल्ड मेडल, फाइन। ओके, सेकंड वाला स्कोर क्या है, 4, उसको मिलेगा सिल्वर मेडल। तो ऐसे लिखना है आपको, है ना, सिल्वर मेडल। थर्ड वाले को क्या मिलेगा, ब्रॉन्ज मेडल। तो ब्रॉन्ज मेडल ऐसे आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है, आपके आंसर में। अभी ये जो स्कोर है 2, ये जो है, अभी आपके 3 जो मेडल आपके मेन मेडल से वो तो हो गए, गोल्ड मेडल हो गया, सिल्वर मेडल हो गया, ब्रॉन्ज मेडल हो गया। अभी और 2 और 1 को क्या दे, तो 2 को आप बोलेंगे नंबर 4, उसका रैंक होगा, जो रैंक होगा वो बोलेंगे आप, क्योंकि इसका रैंक तो 1 हो गया भाई, इसका 2 हो गया, इसका 3 हो गया। तो हमने इसको क्या बोल दिया, इसको मेडल दे दिए। ओके, मेडल दे दिए। अभी नंबर 4 वाला जो है उसको रैंक दे देंगे, बस नंबर 4 रैंक हो जाएगी, 1 की नंबर 5 रैंक हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया ना। तो मेडल जो होगा वो सिर्फ 3 पहले रैंक को ही मिलेगा। ओके, तो ये समझ में आ गया आपको। ओके, दूसरे एग्जांपल में देखते हैं। सबसे ज्यादा रैंक किसके इसमें 10 है, तो 10 को मिलेगा गोल्ड मेडल। ओके, सेकंड हाईएस्ट 9, 9 को मिलेगा सिल्वर मेडल। थर्ड हाईएस्ट 8, 8 को मिलेगा ब्रॉन्ज मेडल। ओके, तो 3 तो हो गए अपने। अभी चौथी वाली कौन सी होगी, 4, तो उसको आप बोलेंगे नंबर 4 रैंक। और ये है 5, तो इसको बोलेंगे नंबर 5 रैंक, दैट्स इट। तो ये हमको बोलना है आउटपुट में। तो अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो काफी क्लियर है और समझ में आ गया होगा आपको डेफिनेटली, है ना। तो इसको आप सॉल्व करेंगे कैसे, इसके बारे में बात कर लेते गाइस, है ना। तो क्या करना पड़ेगा हमको, बेसिकली ये जो स्कोर एरे है, हमको जो दिया गया स्कोर एरे है, इसको वी हैव टू सॉर्ट देम इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये तो ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है, लेकिन यहाँ पे कैसे सॉर्ट होगा, वो 10 होगा, फिर 9 होगा, फिर 8 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, ठीक है ना। ऐसे सॉर्ट कर लेंगे इसको। ओके, एक बार सॉर्ट होने के बाद क्या करेंगे कि जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, है ना। इंडेक्स 0 से स्टार्ट करेंगे, तो इंडेक्स 0 जो होगा ये, इसको हम लोग क्या करेंगे, गोल्ड मेडल बोल देंगे। तो 10 को जो होगा एक मैप बना लेंगे, उसका मैप, है ना। तो 0 मतलब 10, 0 इंडेक्स पे क्या है, 10, तो 10 को मैं बोल दूंगा गोल्ड मेडल। ओके, ये मैप बना दूंगा मैं, है ना, इसका एक मैप क्रिएट कर लूंगा मैं। ओके, अभी 9, 9 मतलब इंडेक्स 1 है, तो 9 है, 9 को मैं बोल दूंगा सिल्वर मेडल, है ना। क्योंकि अभी ये इंडेक्स, ये जो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना, तो इसको सिल्वर मेडल, इसको 8 को क्या होगा, ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा। ओके, ब्रॉन्ज मेडल लिख लिया। ये जो 4 है, 4 का रैंक जो है मैं उसको रैंक बोल दूंगा, फिर 4 को दे दूंगा रैंक 4। और ये जो है 3, 3 को मैं दे दूंगा रैंक 5, है ना। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो ये एरे ले लिया मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर वाला, और एक एक इसमें से मैंने गया, एक एक वैल्यू में से गया और वो वैल्यू को रीड करा। अगर 0 इंडेक्स है तो मैंने क्या किया, वो वैल्यू को बोल दिया गोल्ड मेडल। 1 इंडेक्स है तो वैल्यू बोल दिया उसका सिल्वर मेडल। 2 इंडेक्स है तो वैल्यू बोल दिया ब्रॉन्ज मेडल। अब 2 इंडेक्स के बाद जो इंडेक्स होंगे, जैसे 3 इंडेक्स होगा तो उसकी रैंक क्या होगी, 3+1 होगी, है ना। तो देखो आप 3 जो इंडेक्स है, जैसे 4, 4 मतलब ये जो इंडेक्स है, मतलब 4 वाले की रैंक क्या होगी, 3+1 रैंक होगी। तो 4 वाले की रैंक होगी 4। और
इंडेक्स 4 की रैंक क्या होगी, 4+1 होगी उसकी रैंक, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका कलर बदलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो रैंक है 3 वालों को 5 रैंक मिल गई। तो ये समझ में आ गया ना। तो ऐसे मैप बना लेंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हो हाईएस्ट रैंक 5 को मैंने बोल दिया गोल्ड मेडल, 4 को बोल दिया सिल्वर मेडल, है ना। 5 को गोल्ड, बाद में 4 को सिल्वर, 3 को क्या बोल दिया मैंने, ब्रॉन्ज मेडल, क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेंगे, है ना। सॉर्ट कर दूंगा ना मैं एरे को, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेंगे। इसको क्या बोलेंगे, रैंक 4, और इसको क्या बोलेंगे, रैंक 5। ठीक है। तो ऐसे एक मैप बना लूंगा मैं पहले, और मैप यूज करके मैं आउटपुट को क्रिएट कर लूंगा। ठीक है। तो इसको अब मैं दिखाता हूँ आपको जावा में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देखो यहाँ पे, तो फाइंड रिलेटिव लेंथ्स, ये हमारा मेन मेथड है। यहाँ पे स्कोर का जो एरे है वो हमको दिया गया है ना। स्कोर का एरे दिया गया है। हम लोग क्या करने वाले हैं, स्ट्रिंग का एरे रिटर्न करने वाले हैं यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, पहले एक इंटीजर का एरे बना लिया मैंने, स्कोर 1 बोल दिया उसको। इसका लेंथ जो है वो स्कोर के एरे के सेम होगा, है ना। और मैंने इनको सबको स्कोर 1 एरे में ऐड कर दिया, स्कोर्स को, है ना। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मुझे एरेस का सॉर्ट मेथड करना था। तो मैंने डायरेक्टली एरेस का सॉर्ट मेथड अभी इंटीजर क्लास का कंपेयर मेथड यूज करके कर रहा हूँ मैं। ये बहुत सारे अलग अलग स्टाइल से करते हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पे ऐसे कर लिया, आप दूसरा भी कोई स्टाइल से कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, है ना। कंपैरेटर डायरेक्ट भी लिख सकते। तो ये आपको समझ में आ गया ना। तो मैंने एक नया स्कोर 1 एरे बना लिया जिसमें मैंने इंटीजर ऑब्जेक्ट, मतलब इंटीजर का ऑब्जेक्ट का रहेगा वो। और यहाँ पे मैंने कंपेरेटर लिख लिया, है ना, कंपेरेटर टू कंपेयर इंटीजर्स। तो कैसे करेगा वो, दो इंटीजर मिलेंगे, कंपेयर मेथड आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे कंपेरेटर के लिए, है ना। तो ए और बी है, तो ए इज ग्रेटर देन बी होगा तो -1 देना, नहीं तो 1 देना। इसका मतलब क्या है कि हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए वो एरे जो है वो, है ना। हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में उसका सॉर्टिंग चाहिए। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको वो स्कोर 1 का एरे यहाँ पे सॉर्ट होके मिल जाएगा। ओके, अब सॉर्ट होके तो मिल गया आपको स्कोर 1 का एरे। अब हमको वो मैप बनाना पड़ेगा, मैप, है ना। तो मैप मैंने एक हैश मैप बना लिया इंटीजर कॉमा स्ट्रिंग का, है ना। इंटीजर कॉमा स्ट्रिंग का हैश मैप बना दिया। इंटीजर क्या है, स्कोर है, और स्ट्रिंग क्या है, वो जो मुझे लिखना है वहां पे गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल, तो वो स्ट्रिंग है ना, इसलिए स्ट्रिंग है। ओके। तो अभी मैंने क्या किया, स्कोर 1 जो मैंने सॉर्टेड एरे करा था उसके थ्रू में गया। ये सॉर्टेड एरे मेरा स्कोर 1, क्योंकि मैंने उसको यहाँ पे सॉर्ट कर लिया ना स्कोर 1 एरे को। ओके। और कैसे सॉर्ट किया मैंने, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो I0 जो होगा वो गोल्ड मेडल होगा, क्योंकि वो हाईएस्ट स्कोर होगा, है ना। वो हाईएस्ट स्कोर होगा तो गोल्ड मेडल होगा वो। जैसे 10, है ना, इसका इंडेक्स होगा 0, लेकिन ये वैल्यू क्या है, 10 है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 10 लिखूंगा मेरे मैप में, और इसको दे दूंगा गोल्ड मेडल। ठीक है। तो वही मैं कर रहा हूँ, मैप डॉट पुट स्कोर 1 कॉमा गोल्ड मेडल, है ना। स्कोर 1 ऑफ आई, ये इंपॉर्टेंट है। आई क्या है, 0 है, मतलब हाईएस्ट वैल्यू है ना। I1 होगा मतलब क्या होगा, सेकंड हाईएस्ट वैल्यू होगा। तो मैं क्या करूंगा, उसको सिल्वर मेडल दे दूंगा। तो स्कोर 1 ऑफ आई सिल्वर मेडल। जब I2 होगा वो थर्ड हाईएस्ट वैल्यू होगी, ये आपको समझना है ना करेक्टली। ओके। तो क्या दूंगा मैं उसको, ब्रोंज मेडल। तो पहले 3 वैल्यू तो अभी हो गए। अब क्या करूंगा मैं, अभी मुझे जैसे 3 वैल्यू हो गए, अभी 4 जब आएगा, ये वैल्यू 4, तो ये इंडेक्स क्या होगा, इसका इंडेक्स होगा 3। तो मुझे इसको रैंक क्या देनी है, 3+1 रैंक देनी पड़ेगी ना, क्योंकि पहले 3 तो हो गए मेरे। अब ये चौथी रैंक होगी ना भाई, तो 3+1 करना पड़ेगा इसमें। तो वही मैं करूंगा यहाँ पे। यहाँ पे जाके मैंने वो 3+1 कर लिया। कहाँ पे किया, I+1 किया ना यहाँ पे, यहाँ पे किया। ओके, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ I+1। तो 3 के लिए 4 रैंक मिलेगी, 4 के लिए 5 रैंक मिलेगी, है ना। ये जो 4 है इसके लिए रैंक क्या मिलेगी, 5। ये देखो, ये यहाँ पे 4 को 4 दे दी मैंने, 3 को 5 रैंक दे दी। समझ में आ गया ना। ओके। तो हो गया ये, अभी मैप मेरा रेडी हो गया। तो ये सिस्टम आउट करके मैं आपको प्रिंट करके दिखा दूंगा। उसके बाद अब मुझे सिर्फ क्या है कि आंसर एरे मुझे प्रिपेयर करना है। तो मैंने उसके लिए एक स्ट्रिंग का एरे बना लिया, सेम एज द स्कोर एरे, है ना। उसका लेंथ सेम रहेगा। अभी क्या करूंगा मैं, मैप डॉट गेट स्कोर आई को मैं एरे ऑफ आई में डाल दूंगा, है ना। एरे ऑफ आई में डाल दूंगा, मतलब कैसे दिखेगा आपको। तो जैसे आप यहाँ 10 को कौन सा देना है वो मुझे देखना है ना। ओरिजिनल क्या था मेरा स्कोर एरे में, 10, है ना। तो 10 के मैं इधर जाऊंगा मैप में,
चलो एक काम करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कलरफुल हो गया, इसको निकाल देता हूँ ताकि मुझे आपको समझाने में हेल्प हो जाएगी, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अपना मैप तो हो गया रेडी, ठीक है ना, मैप रेडी हो गया अभी, यह तो आपको समझ में आ गया। अभी मैं क्या करूंगा, ये 10 को जाऊंगा मैप में, देखूंगा 10 को कौन सा मेडल दिया है मैंने, गोल्ड मेडल, तो यहाँ पे गोल्ड मेडल लिख लूंगा। 3 नेक्स्ट वैल्यू क्या है मेरी, ओरिजिनल स्कोर में 3, तो 3 को मैं जाऊंगा, 5 इसकी वैल्यू है तो 5 लिख लूंगा यहाँ पे, है ना। 8, 8 को क्या दिया है मैंने मैप में, ब्रॉन्ज मेडल, तो ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे लिख लूंगा। ऐसे सभी वैल्यूज को मैं चेक करते जाऊंगा और वो मेडल मैप में से मैं निकालूंगा, एक तो मेडल मिलेगा मुझे या रैंक मिलेगी मैप में से, तो वो यहाँ पे चिपका दूंगा ताकि मुझे आंसर पता चले कि उस बंदे को कौन सी रैंक मिली या कौन सा मेडल मिले, ठीक है ना। तो वही मैं कर रहा हूँ। तो मैप डॉट गेट ऑफ स्कोर ऑफ आई, यू हैव टू असाइन इट टू एरे ऑफ आई, है ना। इसीलिए हमने वो स्कोर एरे भी मतलब बदला नहीं था, ओरिजिनल स्कोर एरे हम नहीं बदला था, है ना। यहाँ पे हमने अपना अपना एक अलग सा स्कोर 1 एरे बना लिया था, क्योंकि अपने को ओरिजिनल स्कोर का एरे है उसको चेंज नहीं करना है ना भाई, क्योंकि वो लगेगा ना इधर, है ना। ठीक है ना, तो बस बाद में आपको एरे को रिटर्न करना है, दैट्स इट गाइस। तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसको मैं अभी आपको रन करा के दिखा देता हूँ कि कैसे चल रहा है ये। देखो पहले वाला एग्जांपल को देख लेते हैं यहाँ पे, तो ऐसे ये मैप प्रिंट करेगा यहाँ पे, तो ये मैप मैंने पहले निकाल लिया और उसके बाद मैंने जो ओरिजिनल मुझे एरे दिया गया था उसके बेसिस पे मैप यूज करके उसके वैल्यूज निकाल गए। तो आपको देख रहा है कि करेक्ट आंसर मिल गया है। सेकंड वाले का मैप ये इस तरीके से दिखेगा, तो आप देख सकते हैं कि 10 को गोल्ड मेडल मिला, 9 को सिल्वर मेडल, 8 को ब्रॉन्ज मेडल, 4 को रैंक 4 मिली और 3 को रैंक 5 मिली, क्योंकि हम लोगों ने ये डिसेंडिंग ऑर्डर में किया था, ठीक है ना। तो ये करेक्ट आंसर दे रहा है। तो हम लोग अभी इस सिस्टम आउट की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए था, है ना। इसको हटा देते हैं और सबमिट कर लेते हैं इसको, मेक श्योर कि कोड इज गेटिंग एक्सेप्टेड बाय द लीड कोड, और लीड कोड ने ये कोड को एक्सेप्ट कर लिया है। ऑलमोस्ट 34% ये दिखा रहा है, दैट्स प्रीटी गुड। तो एक बार फिर से कोशिश करते हैं, नंबर्स जो है ये बदलते रहते गाइस, तो देखो अभी के अभी बदल गए 44.64, तो दैट्स फाइन। मेन थिंग क्या है कि कॉन्सेप्ट को समझना है, तो समझ में आ गया होगा आपको। तो ये एग्जाम्पल मैंने जो आपको समझाए दोनों, ये समझ में आ गए क्या? डेफिनेटली आ गए भाई, बेसिक। और ये जावा कोड समझ में आ गया क्या गाइस, समझ में आ गया ना। तो दोनों चीज़ें समझ में आ गई है, तो इसका मतलब आपने वीडियो को लाइक कर देना चाहिए। तो अभी कभी जाना फटाफट लाइक कर देना वीडियो को, है ना। और चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लेना, आपका लाइक और आपका सब्सक्राइब दोनों बहुत वैल्यूएबल है गाइस, है ना। तो चैनल को बहुत हेल्प होती है उसकी वजह से, तो आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। इसका अल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेंगे, तो यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, सॉर्टिंग यूज करा है, इसका मतलब है एन लॉग एन आपका हो जाएगा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। फॉर लूप तो ऑर्डर ऑफ एन होता है, लेकिन एन लॉग एन बड़ा होता है ना एन से, तो इसका मतलब है एन लॉग एन आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है इसका। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसका हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन, यहाँ पे एक्सटर्नल एक एरे भी यूज करा है हमने, मैप भी यूज करा है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो अब तक कर दिया ना लाइक और सब्सक्राइब, ओके। क्लिक ऑन दैट बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन ट्वाइस, ताकि आपको इसी तरीके के बढ़िया क्वालिटी कंटेंट के नोटिफिकेशंस हमारे चैनल से मिलते रहेंगे। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी, कंप्यूटर साइंस जैसे ब्रांचेस में आप पढ़ते हैं, अगर आप जावा J2E के डेवलपर से, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही यूजफुल और काम का होने वाला है। यहाँ पे हमने इसी तरीके के अच्छे अच्छे क्वालिटी के प्रॉब्लम्स लेके सॉल्व करके दिखाए हैं, और सभी जो इम्पोर्टेंट कोडिंग क्वेश्चंस वैरायटीज है इसको यहाँ पे कवर किया गया है इस चैनल पे, है ना। तो अगर आपने, और आपके लिए हमने स्पेशली आपके इंटरव्यूज में हेल्प हो इसलिए हमने कुछ प्लेलिस्ट बनाए हैं, तो उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ ताकि वो आप जाके चेकआउट कर लेना और प्रैक्टिस करते रहना गाइज, आपको ज़रूर फायदा होगा इंटरव्यूज में। सबसे इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है BFS और DFS के प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट, ये ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जगह पे लगता भी है इंटरव्यूज में, तो ये बहुत प्रैक्टिस करना गाइज। उसके बाद ग्राफ्स, मैट्राइसेस, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी सर्च के कोडिंग प्रॉब्लम्स, डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, मेमोराइजेशन, ये सब इंडिविजुअल प्लेलिस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेजोन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू, मेटा, गूगल में पूछे गए क्वेश्चन से आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत सीखने को मिलेगा अगर आप ये वीडियोस देख लेते हैं तो, है ना। उसके बाद
अगर आपको आपका डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स एकदम सॉलिड बनाना है तो आपको हेल्प कराने के लिए कुछ प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे स्टैक्स क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मिन हीप, मैक्सी, पैरेज, अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, तो सब कुछ है गाइस। तो डोंट मिस आउट ऑन दोज इंपॉर्टेंट वीडियोस, जाके देख लेना प्लेलिस्ट में। और अगर आपको जावा J2E के टेलीफोनिक इंटरव्यूज के वीडियोस चाहिए तो वो भी ऑलरेडी अपलोडेड है। यू जस्ट नीड टू सर्च फॉर जावा टेलीफोनिक इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑन आवर चैनल एंड यू विल फाइंड देम। अगर नहीं मिलते आपको तो आप कमेंट कर देना, है ना। उसके बाद अगर आपको माई सीक्वल सीक्वल के कोडिंग प्रॉब्लम्स चाहिए, डेटाबेस के क्वेश्चंस चाहिए, तो उसके लिए दो इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट हमने बनाए हैं। एक का नाम है माई सीक्वल, दूसरे का नाम है सीक्वल प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस। दोनों बहुत ही बढ़िया प्लेलिस्ट है। आपके डेटाबेस और सीक्वल कोडिंग के कॉन्सेप्ट्स जो है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो ज़रूर देख लेना, शेयर करना वीडियोस को आपके सभी फ्रेंड्स के साथ, तो वो भी चैनल से जुड़ सकेंगे, बहुत सारी अच्छी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को यहाँ से सीख सकेंगे। Thanks for watching this video guys, and I am sure that I am going to see you very soon with another very interesting video like this one. Until then you guys take care, bye bye, have a great day.